यूं तो इस मुल्क को आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। वैसे जिन्होंने आजादी हमें दिलाई वो अब हमारे बीच से जा चुके हैं। भारत ने काफी तरक्की की है, भारत ने काफी कुछ हासिल किया है, भारत ने दुनिया में अपनी जगह बनाई है, पर अभी भी कुछ गुलामियां ऐसी है जो भारत के इस पवित्र भूमि का पीछा नहीं छोड़ सकी है। ऐसी ही एक गुलामी है रंग भेद की। गोरे चले गए पर गोरों का प्रभुत्व आपको आपके पास के बड़े बड़े साइन बोर्ड से लेकर टीवी चैनल पर विभिन्न तरह के सौंदर्य उत्पादों के एडवर्टाइज में दिखाई दे जाता होगा। ये कहानी उसी भारत की है, ये कहानी हमारे भारत की है, ये कहानी आपके आसपास की ही है। तो चलिए चलते हैं इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ पात्रों का आपसे परिचय कराना जरूरी है। सबसे पहले ईश्वर की बात कर लेते हैं। ईश्वर हमारे एक पात्र के पति है तो दूसरे पात्र के पिता। बस इससे ज्यादा इनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इन्होंने ना अपनी जिंदगी में कभी सपने देखना सीखा और जब सपने ही नहीं देखे तो इनके जीवन में इन्होंने केवल शून्य ही हासिल किया। अब बात इनके सुपुत्र कुपुत्र या सिर्फ पुत्र के बारे में कर लेते हैं। वैसे इनके बारे में भी बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। इनका नाम विनोद है। इनसे ये मत पूछ लीजिएगा कि इनके नाम का मतलब क्या है, ये आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनका सारा ज्ञान व्हाट्सएप मैसेजों से आता है। किताब इन्होंने वर्षों से नहीं उठाई और न्यूज चैनल से भी आजकल कचरा ही परोसा जाता है। तो खैर छोड़िए विनोद को, यही हम शांति देवी की बात करते हैं। ये ईश्वर की पत्नी और विनोद की माँ है। पता नहीं इनके माँ बाप ने इनका नाम शांति क्यों रखा, क्योंकि जब से पैदा हुई इनके आसपास हर चीज रही है पर शांति कभी नहीं रही। इसे इनमें और उनके पति में एक बात अलग है, ये सपने बहुत देखती है और सपने पूरे करने के लिए गलत और सही में कोई फर्क नहीं समझती है। इनका सपना है कि उनके पास बहुत पैसा हो, घर में नौकरानी हो ताकि ये आराम से महारानी की तरह रह सके। और ऐसा करने के लिए उनका दिमाग दिन रात कुछ न कुछ सोचते रहता है। चलिए अगले पात्र की तरफ चलते हैं। ये पात्र भारतीय समाज है जो पता नहीं क्यों बेटे को बेटी से ज्यादा महत्व देता है, अमीर को गरीब से ज्यादा महत्व देता है और गोरे को काले से ज्यादा महत्व देता है। ये कहानी इसी सामाजिक परिस्थिति का बयान करती है। अब इस गांव को यहीं छोड़ते हैं और अगले गांव की तरफ चलते हैं जहां हमारी कहानी के आगे 2 पात्र मिलेंगे। पहले पात्र का नाम है प्रजापति। प्रजापति की बीवी उसकी बेटी के जन्म के साथ ही चल बसी। उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। प्रजापति बहुत अमीर तो नहीं है पर गरीब भी नहीं है। उसने अपनी बेटी के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और अब अगले पात्र की तरफ चलते हैं जो कि हमारी कहानी की नायिका है। ये कोई फिल्मी नायिका नहीं है, ये भारतीय समाज के हर मायने में नायिका है। इसका नाम नंदिनी है। नंदिनी जब से पैदा हुई है तब से लेकर आज तक उसने जो भी काम किया है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। चाहे वो पढ़ाई हो, घर का काम हो, समाज की सेवा हो, दूसरों का भला हो या अपने परिवार का भला हो। पर नंदिनी में एक कमी है, वो अपने पिता को किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती, चाहे वो बात सही हो या गलत। एक और भी गलती है नंदिनी में जो उसमें है नहीं पर समाज को लगता है कि उसमें है। नंदिनी काली है, सांवली नहीं काली है, पर बहुत खूबसूरत है। भारत के अलावा दुनिया में कहीं और किसी भी जगह उसे खूबसूरती का पर्याय माना जाता है, पर भारत में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। और शायद इसी परिस्थिति का सामना नंदिनी को बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि शांति देवी अपने निकम्मे लड़के का रिश्ता लेकर अपने बेकार पति के साथ प्रजापति के यहाँ आई हुई है। वैसे तो शांति देवी एक नंबर की चालाक महिला है, पर उनकी शक्ल और उनकी बोली से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शायद इसीलिए वे प्रजापति को शादी के लिए मना लेती और बेचारी नंदिनी अपने पिता को ना नहीं कर पाती है। जल्द ही नंदिनी और विनोद की शादी होती है और नंदिनी प्रजापति के घर से विदा लेती। ये कहानी ससुराल के वर्चस्व की कहानी है। ये कहानी समाज की रंगभेद की कहानी है। ये कहानी नंदिनी के संघर्ष की कहानी है। इस कहानी में आगे क्या होगा वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। पर एक बात लिख कर रख लीजिएगा, नंदिनी दुनिया के हिसाब से नहीं चलेगी। वो उन लोगों में से है जिनके हिसाब से दुनिया को चलना पड़ेगा। तो देखते हैं अगले एपिसोड में।
अजय प्याज का होलसेल व्यापारी था और उसका आमदनी काफी अच्छा था। अजय की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था अनीता। और कितनी पढ़ाई करोगी? डिग्री तो खत्म कर ली तुमने, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? अरे मुझे तो आईपीएस बनना है, बस रिजल्ट का इंतजार है। हाँ? शोना, शादी के बाद भी तो पढ़ाई कर सकती हो। क्या सच में? तो ठीक है। अनीता और अजय की शादी हो गई। 2 साल बाद अनीता ने आईपीएस भी क्लियर कर लिया। मैंने आईपीएस क्लियर कर ली है। अरे क्या खुशखबरी सुनाई तुमने अनीता, आज तो पार्टी बनता है। अजय का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो भी प्याज का होलसेल व्यापार करता था, साथ में प्याज का ब्लैक मार्केटिंग भी करता था। गांव के सारे प्याज आज से मेरे गोदाम में ही होने चाहिए। एक भी प्याज मुझे बाहर दिख गया ना, तुम लोगों की खैर नहीं। सारा प्याज गोदाम में डाल दिया गया। ये ले अजय, तेरा कमीशन ले ले। अरे विजय, थैंक यू सो मच। पर भाई जरा संभल के, पकड़े गए तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मेरी बीवी सब कुछ संभाल लेगी, कोई पुलिस वाला हम पे हाथ नहीं डालेगा। उसके आदमियों ने सारा प्याज गोदाम में डाल दिया। भैया 2 किलो प्याज देना तो। सुनो, सिर्फ 250 ग्राम प्याज है, वो भी 150 रुपए किलो। मगर कल तक तो किलो 50 के बेच रहे थे। आज से बढ़ गए हैं, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। भैया जी, 1 बस्ता प्याज होटल पे भेज देना। नहीं है, सिर्फ 5 किलो प्याज मिलेगा, वो भी 200 का किलो। अरे ऐसा कैसा भाई, कल तो 50 रुपए में बेच रहे थे। दूसरे दिन सुबह विजय के दुकान पर रेड पड़ा और रेड मारने खुद अनीता दुकान पर आई थी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? भाभी देवर सब घर पे, यहाँ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, गलत काम होने नहीं दूंगी। इतने में अजय भी वहां पहुंचा और उसने सब कुछ देखा। फिर अजय ने सोचा, अरे ये क्या बात हुई? मेरी बीवी तो हरिश्चंद्र की बिटिया दिख रही है। कल तक सारे प्याज बाहर निकालने पड़ेंगे, वरना ये तो मुझसे भी चक्की पिसवा देगी। उस दिन से अजय ने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर दिए और ईमानदारी का धंधा करने में लग गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।